हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज नंबर सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो आपकी परीक्षाओं में आते भी हैं। तो उन क्वेश्चन को हम देखा जाएगा हम लोग और देखते हैं कि अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या रहा, 1 से लेकर के 9 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूले लिखते हैं कि n संख्याओं का योगफल कितना होता है। सबसे पहले n स्क्वायर संख्याओं का योगफल कितना होता है और उसके बाद n क्यूब संख्याओं का योगफल कितना होता है। सबसे पहले फार्मूला की बात कर लेते हैं, अभी सवाल हम लोग देख लिया जाएगा। तो फार्मूला जो होता है इसी को हम कहते हैं हम लोग सिग्मा n और इसी का मान होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका जो होता है इसको हम कहते हैं सिग्मा n स्क्वायर और इसी को कहते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और इसको कहते हैं n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इसी को सिग्मा n क्यूब कहते हैं। ये हो गया आपका फार्मूला, जहां n क्या है वो नंबर है, कितनी संख्याएं हैं। अगर कह दे कि 100 संख्याओं तक 1 से लेकर के 100 संख्याओं का योगफल ज्ञात करो तो महाराज n का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आइए हम 100 रख देंगे तो 100 गुणे 101/2, इसको काटेंगे तो 50 बार में कटेगा और सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा और 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल होता है 50 यानी 5050। अगर कह दे कि 1 से लेकर के 100 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो तो भाई साहब आपको बता दें कि सम जो संख्या होती है वो होती है 50 और विषम भी संख्याएं होती हैं वो भी होती हैं 50। इसका मतलब है समझिएगा, अगर 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का योग कहेगा तो हम n का मान 100 रखेंगे। 1 से अगर 100 तक विषम संख्याओं को कहेगा तो हम n का मान 50 रखेंगे और अगर 1 से लेकर के 100 तक अगर कहेगा सम संख्याओं तो n का मान हम 50 रखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर कह दे 1 से लेकर 1 और 100 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं तो ध्यान से समझिएगा, 1 से 100 के बीच में तो 100 के बीच में 9 तो 100 को इस बार छोड़ना है तो 98 हो जाएगा ना लास्ट संख्या। तो वहां पर जो n का मान होता है वो हो जाता 49। तो बस तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर n का मान अगर आप 50 रख देंगे तो सम वाला भी ज्ञात हो जाएगा, विषम वाला भी ज्ञात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपका हो गया। और अगर कहते हैं कि बताओ हमें n स्क्वायर पदों का योगफल, इसका मतलब जो क्वेश्चन आपका कर रहा था वो क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन था 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक। इसका मतलब पूछ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर। तो n का मनवा जरा देखिएगा क्या है, 1 से लेकर के 9 तक n का मनवा है 9। तो यहीं पर जब हम रखेंगे 9 तो 9 और गुणे 9 और 1 10 गुणे 9 दूना 18 और 18 1 19/6 2 तिहाई 6 2 पच्चे 10 3 त्रिका 9 और कितना हो जाएगा भाई 19 तिहाई 57 और 57 में जब हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 35 के 5 और हाथ में आए 3 और 5 पच्चे 25 3 28 285। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 285 जो ये प्रश्न पूछ रहा था। और अगर एक क्यूब होता तो हम n का मान कितना रख देते 9 और तब हम यहां पर रख करके सॉल्व करते तो 9 गुणे 10/2 का होल स्क्वायर और 2 पच्चे 10 और 9 पच्चे 45 और 45 का वर्ग। तो 45 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 1 5 को 20 25, ये हो जाएगा आपका 45 का वर्ग। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे इस पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो आपको यही समझाना था कि n संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। n स्क्वायर संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2 सॉरी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और n क्यूब का क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर। फार्मूला याद रहेगा आपको, लास्ट वाला जो संख्या दिया रहेगा n का मान रख लेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये सवाल हो गया। तो ये हो गया आपका पहला सवाल, इसका आंसर हो गया 285 और साथ साथ में हमने आपको कुछ थियरी भी समझा दिया और आपको ये शायद समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला वाला, जरा समझिएगा कि अगला जो प्रश्न है वो क्या है। आते हैं देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा जरा देखिए, करा करणी में 30 प्लस करणी में 30
प्लस करणी में 30, ऐसे ऐसे करके है डॉट डॉट। ठीक है ना। तो कह रहा है इसी का मान बताइए। अब हम कह रहे हैं इसी को मान लीजिए x, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये करणीय हट जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 प्लस करणी में 30 प्लस करणी में 30, कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। इधर हो जाएगा x स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब जरा देखिए, चाहे इसको हम पूरा x कह सकते हैं तो क्या x नहीं है क्या, ये भी x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 30 प्लस x बराबर x स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख लेंगे। तो जब यही उधर जाएगा तो इसको द्विघात समीकरण क्या बनेगा, x माइनस 30 बराबर 0 के। आज जब यही 30 का हम गुणनखंड करते हैं तो आपको पता होता है, कोई दो संख्या लेते हैं तो 6 और 5, 6 पर 36 गुणा करने पर 30 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर b का मान प्राप्त होना चाहिए। तो हम 6 को माइनस कर दें और ये 5 कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई साहब, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x प्लस 30 बराबर 0। गुणनखंड आपको आता होगा, नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको गुणनखंड अच्छे से समझा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 धन 5, तो x ये माइनस 30 है ना, सॉरी, हाँ, तो माइनस 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो जरा देखिए, हम x बराबर क्या आया भाई, x बराबर आया आपका प्लस 6, माइनस 5 हम नहीं लेंगे। अब जरा सा समझिए यहाँ पर, अब इसी सवाल को हम आपको डायरेक्ट मेथड से समझाते हैं। अगर आप चाहें तो 30 का गुणनखंड यहां पर अगर कर लिए होते तो आपको आता 6 और 5 और अंतर हमेशा आना चाहिए 1। अगर ऐसा कुछ है तो जब प्लस दिया रहता है तो बड़का वाला उत्तर हो जाता है, और अगर यहीं पर माइनस दिया रहता है, हर जगह यहां माइनस दिया रहता है, तो ये वाला आपका उत्तर हो जाता है। समझे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, करणी में 12 प्लस करणी में 12 प्लस करणी में 12। अगर ऐसे दिया रहता, इसका मान पूछता तो क्या करते, हमने बोला ना कि 12 को बाहर निकालिए, गुणनखंड करिए, 4 और 3 आता है, इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस है तो उत्तर क्या होता, आप कहते 4 होता साहब, और अगर माइनस आता तो उत्तर क्या होता, 3 होता है। समझ गए कि नहीं। अगर आप बताइए यहाँ पर 6 रहता तब तो आप कहते 3 दूना 6 साहब, तो क्या उत्तर होता है, तो कहते आपकी प्लस रहता तो 3 और माइनस रहता तो 2। ये हमने आपको लगा करके समझा दिया, और ये है डायरेक्ट मेथड, तो आपने वो भी समझ लिया। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और कुछ ऐसे प्रश्न को भी हम लोग समझा जाए जिसको हम लोग ऑप्शन से लगा सकें, तो आइए देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखिए, और ऐसे प्रश्न को ना आप हमेशा आंसर ऑप्शन से लगाया करिए। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है 42, दूसरा है आपका 18, तीसरा है आपका 32 और चौथा है आपका 24। तो कह रहा है 2 अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर, तो जरा सब में 18 जोड़ दीजिए, सब में जोड़िए। तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 42, 8, 50, 10, 60। क्या अंक बदला, इसका मतलब पहला वाला गलत। वो क्या कर रहा है, अंक बदल जाना चाहिए, नहीं कर रहा है, अंक बदल जाना चाहिए, और अंकों का गुणनफल 8 होता है, तो 4 दूनी 8 तो होता है, लेकिन अंक बदला नहीं बदला, तो ये पहला गलत। अब 18 को 18 में जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 36। क्या 18 का अंक बदला, 81 हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना, गलत। तीसरा देखिए, 32 में 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। क्या अंक बदला, नहीं, गलत। इसमें देखिए 24 में 18 जोड़िए तो 24 और 10 34, और 34 में जब 8 जोड़ देंगे तो आपका आ गया 42। जरा देखिए 24 का अंक बदल गया कि नहीं, 4 इकाई में था, दहाई में चला गया, 2 दहाई में था, इकाई में चला गया, सही है। और इन दोनों का गुणनफलवा यानी 2 गुणे 4, ये 8 है कि नहीं है, 8 है। तो इस सवाल को ऐसा लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी जैसा एक और प्रश्न ले लेते हैं।
तो अगला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है और कह रहा है जब अंक आपस में बदल जाते हैं, जब अंक आपस में बदले जाते हैं तो वह संख्या वहां 36 से कम हो जाती है। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं। एक हो गया 82, एक हो गया 73, एक हो गया 37 और एक हो गया 28। इसके अंक बदल दीजिए। तो सबसे पहले देख लिए चारों मतलब जो संख्या दी गई है अंकों का योग 10 है। 8 2 10, 7 3 10, 3 7 10 और 2 8 10। इसका मतलब जो कह रहा है 10 तो है ही। अब यह देखना है कौन 36 कम होता है। तो इसको अंक बदलिए, ये हो जाएगा। जब 82 को हम बदलेंगे तो 28 हो जाएगा, 73 को बदलेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 को बदलेंगे तो 73 हो जाएगा, 28 को बदलेंगे तो 82 हो जाएगा ना। तो जरा देखिए यहां पर जब अंक बदल देंगे तब 36 कम होना चाहिए। जब अंक बदल देंगे तो अब देखिए जब अंक बदल देंगे इसका मतलब यहां से देखिए ये जब अंक बदला जा रहा है, जब ये अंक बदला जा रहा है, जब ये अंक बदला जा रहा है तब 36 कम हो रहा है। ये तो ये ना कम होगा, पहला वाला ना कम होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो है वाला गलत, ये भी गलत, यह दोनों बचेगा। सबसे पहले नहीं समझे क्या करा, जब अंक बदल दिया जा रहा तब ना 36 कम होगा। तो इधरियन वाला जो आ रहा है अंक बदलने पर उसमें से ही घटाएंगे, यही तो सोचने वाली बात है। तो देखिए इसको जब बदला जा रहा तो 28 में से इसको घटाएंगे, कम हो जाएगा, ऋण में आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, ये कम हो गया है। यहाँ क्या है, जब अंक बदल दिया जाता है, जब अंक बदल दिया जाता है तो घटाइए। तो जरा घटा के देखिए, ये दोनों पहले ही गलत हो गया और इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 में 7 जा 6 और 7 में से 6, 6 में 3 जा 36। देखिए 36 आ गया, 36 कम है। और हई वाला देखिए जरा, तो 12 में से 8 जा 4 होगा और 7 में से 2 जा 5 होगा। अगर अंतर 54 दिया रहता तो हई सही होता, लेकिन अंतर दिया 36 तो ये वाला सही होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। शायद आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लास्ट प्रश्न की ओर। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और नंबर सिस्टम में अब जो भी बचा है वो आपको एक और क्लास में अगर कोई भी क्वेश्चन बचा होगा तो आपको वो मिल जाएगा जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हों। ठीक है, तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं और अपनी तरफ से एक कोशिश है कि आपको ये चीजें जरूर आए, आपके एग्जाम में आए, ताकि आप सवाल को सॉल्व कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। 36 75 149 ऐसे कुछ क्वेश्चन है। 36 75 149 में क्या कर रहा है, 5 के स्थानीय और अंकीय मान के बीच का अंतर बताइए। देखिए 5 के स्थानीय मान का मतलब आप समझते हैं, याद करिए। जब स्थानीय मान ज्ञात करते थे तो इसका मान क्या होता था, 9 होता था। इसका मान क्या होता था, 4 लिखते थे और 1 शून्य लगाते थे। इसका मान क्या लिखते थे, 1 लिखते थे और कितने अंक हैं तो 2 शून्य लगाते थे। 5 का लिखते थे तो कितने अंक है, 1 2 3 तो 3 शून्य लगाते थे। याद आ रहा है वो बचपन की बातें। तो ये बचपन में बहुत पहले पढ़ाए थे, कौन, आपके सर। तो 7 यहां पर कितना जीरो, 4 जीरो का है कि 4 अंक है। आप 6 का काम करेंगे तो इसके आगे 5 जीरो है और 3 वाले का काम करेंगे तो इसके आगे 6 जीरो है कि नहीं है। ई है स्थानीय मान और अंकीय मान माने 5। 5 का अंकीय मान 5 होगा, 6 का अंकीय मान 6 होगा। तो जरा देखिए 5 की बात कर रहा है ना, तो 5 का अंकीय मान देखिए 5000 आया ना। अब 5 का अंकीय मान क्या होता है, 5। यह करना था तो 10 में से 5 जा 5, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 4, यह हो गया आपका उत्तर। तो स्थानीय मान और अंकीय मान का मतलब समझ में आया। यह स्थानीय मान होता है और अंकीय मान माने 15 का था तो 15, 6 का था तो 6, 15 का कहेगा वो तो 2 अंक में हो जाएगा ना। 6 का था तो 6, 8 का था तो 8, ये उसका अंकीय मान हो गया। तो ऐसे ही सवाल आपके कभी कभी पूछे जा सकते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और अगर कुछ टाइप के और क्वेश्चन बच रहे हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं, ताकि आपको वो भी करा दिया जाए, ताकि आपका जो वर्दी का सपना है वो पूरा जरूर हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।